देखेंगे ज़रा 12 एंड 13 इलस्ट्रेशन 12। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दिया है कैश इन हैंड, एक बार सभी बच्चे काम करेंगे। पहले आप अपनी नोटबुक में ये इलस्ट्रेशन आप यहाँ से करके देख लीजिए। उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपनी चेक करते जाइए। इसमें आपकी स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी आएगी काम में। तो ज़रा प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले खुद कर लीजिए, उसके बाद आप चेक करते चलिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे ज़रा, अगर आपने क्वेश्चन पहले कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कहते इसको वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप कर लीजिए। तो मैं इसको चेक करना शुरू करता हूँ। अब आपको कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये बेटा टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे बैंक बैलेंस तो टू बैलेंस बीडी पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ नहीं बोला तो टू बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में। फिर एक चेक रिसीव किया है हमने यहाँ पे मोहन एंड कंपनी से। मोहन एंड कंपनी से चेक रिसीव किया, क्या हमने इसको इमीडिएट डिपॉजिट किया? तो हमने इसको कुछ नहीं, उसने क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे कुछ नहीं बताया। तो एक बार आगे चेक कर लीजिए कि इस चेक के बारे में कहीं कुछ बोला हुआ है। 10 जनवरी को कह रहा है कि 5th वाला चेक है वो हमने बैंक में जमा किया। तो फिलहाल ये इमीडिएट डिपॉजिट नहीं है, तो आप इसके लिए अब जर्नल बनाएंगे। चेक इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। इसके बाद 7th पे आ जाइए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। तो बेटा कैश आ रही है शेयर को बेच के, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर या टू इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। और आप जो ये लिखेंगे कैश कॉलम में लिखेंगे बेटा। फिर 8th पे आ जाइए आप, रिसीव कैश 900 रुपये और चेक 700 रुपये। 900 रुपये की कैश, 700 रुपये का चेक, दोनों के दोनों सेल से हमें मिले हैं। तो कैश बुक के डेबिट में टू सेल्स, 900 रुपये बेटा कैश कॉलम में लिखेंगे, लेकिन 700 रुपये का चेक अभी बैंक में जमा नहीं हुआ। तो बेटा इसके बाहर आप जर्नल एंट्री बनाना बेटा। इसके लिए आप जर्नल एंट्री करना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है बेटा। तो मैं अब आगे चलता हूँ। 9th पेड इनटू बैंक, ये बड़े ध्यान से देखना बेटा। पेड इनटू बैंक यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें। 5th और 8th जनवरी को जो चेक मिले हैं, एक चेक हमें 5th को मिला है 4,000 रुपये का, और 8th जनवरी को जो चेक मिला है 700 रुपये का। कुल मिला के 4,700 रुपये का चेक। और कैश जो हमारी हो गई 10,000 में से 4,700 हटा दो, 5,300 रुपये। ये बेटा चेक है, ये बेटा कैश है। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान में रख के तो देखेंगे ज़रा हम इसको कैसे करेंगे। जैसे कि ये हमारी कैश बुक है, आप लेकर चलिए। थोड़ा सा काम चलाऊ फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने बैंक में जमा किया 4,700 रुपये के चेक और 5,300 रुपये की कैश। बेटा जब चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आपको मालूम है ना, टू चेक इन हैंड। 4,700 रुपये बैंक कॉलम में आ गए। अब जब कैश जमा कर रहे हैं बेटा, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। एक तरफ तो बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए और दूसरी तरफ कैश रिड्यूस कर दीजिए क्रेडिट साइड में लिख के बाय बैंक। अब मैं वापस आता हूँ, इसको ध्यान से देखते जाइए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 15 पेड टू चंद्रपाल बाय चेक। चंद्रपाल को चेक से पे किया बेटा 600 रुपये और डिस्काउंट रिसीव। अगर चेक से पे किया तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय चंद्रपाल, और डिस्काउंट रिसीव के बेटा बाहर जनरल एंट्री बनाना। इस बात का ध्यान रखें, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, चंद्रपाल डेबिट होगा। इनकम है ना डिस्काउंट रिसीव। 16 सुरेंद्र को चेक दिया
बाय सुरेंद्र, ऐसा मत करना। फर्नीचर के खरीदने के बदले दिया बेटा, तो बाय फर्नीचर लिखना। फिर एक चेक रिसीव किया नरेश से कमीशन का, तो इमीडिएट डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ को बड़े सावधानी से देखना। देखो नरेश के चेक को लेकर आगे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं बोला, तो आप एक काम करना, इसको इमीडिएट डिपॉजिट ले लेना। फिर आप इसको आप क्या करना, इमीडिएट डिपॉजिट ले लेना। आप कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखना। तो 20 ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से करने की है, और इससे पहले में जो मैंने कॉन्ट्रा एंट्री वाली जो बताई थी 10th वाले ट्रांजेक्शन, ये बड़े ध्यान से करने की है। आप इनको अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, इन 2 ट्रांजेक्शन को। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं ज़रा। फिर आगे कह रहे रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यनारायण। ठीक है बेटा, सत्यनारायण का पर्सनल खर्चा है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ड्रॉइंग ये ध्यान रखें। इस ट्रांजेक्शन का भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। इस ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ज़रा, अगला पॉइंट। इशू ए चेक फॉर पेटी कैश। बेटा पेटी कैश क्या होती है, छोटे खर्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं पेटी एक्सपेंस। तो मेन कैशियर क्या करता है, एक अलग से कैशियर अपॉइंट करता है। ठीक है बेटा, जरा इसको मैं ध्यान से समझा दूँ आप लोगों को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तो होता है मेन कैशियर, ठीक है बेटा, और एक होता है पेटी कैशियर। मेन कैशियर का काम होता है वो बड़े बड़े खर्चे निपटाता है, और पेटी कैशियर का काम होता है वो छोटे छोटे खर्चे निपटाता है। तो मेन कैशियर क्या करता है, इसको छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ कैश दे देता है, जिसको हम पेटी कैश कहते हैं। जब वो मेन कैशियर पेटी कैशियर को कैश दे रहा है, तो ये अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा बाय पेटी कैश। ठीक है बेटा, और जो वो कैशियर है वो अपनी कैश बुक में, पेटी कैशियर है वो अपनी पेटी कैश बुक में, जिसको हम बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे 24 को देखेंगे। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि भैया 6,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाए अमृत लाल के फेवर में। बेटा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं चेक से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बाउंस होने का डर है। तो लोग क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट जिसको हम डीडी बोल देते हैं, तो हमने बैंक से डीडी बनवाया 6,000 रुपये का, और बैंक वाले ने हमसे 20 रुपये चार्जेस लिए। देखते हैं दोस्तों इसको हम कैसे दिखाएंगे अपनी कैश बुक में। क्रेडिट साइड में हमने अमृत लाल को पेमेंट करवाई, तो जितने की भी हमने उसको पेमेंट करवाई है अमृत लाल को 6,000 रुपये, और इसके बाद 20 रुपये बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, 20 रुपये बैंक कॉलम में। फिर एक ड्राफ्ट रिसीव किया 3,900 रुपये का, 4,000 रुपये लेने थे, 3,900 रुपये का रघुवीर से ड्राफ्ट रिसीव किया। तो जब हम उससे ड्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये इसमें यही बात लागू होती है कि देखोगे बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। इसने कुछ नहीं बोला और लास्ट तक कुछ नहीं बोला, तो आप बैंक में डिपॉजिट कैश बुक के अंदर इसको आप लिख देंगे, इसको आप कैश बुक के अंदर लिख दोगे बेटा। इसके बाद है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में टू इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन 13 इलस्ट्रेशन देखेंगे जरा। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड डेबिट में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखेंगे। बेटा एक काम करना, पहले आप खुद इसको कर लो, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, उसके बाद इसको चेक करो। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल अकाउंट में कैश बुक में आप लिखेंगे टू कैपिटल, जिसमें से 25,000 रुपये बैंक में, बेटा 5,000 रुपये कैश में रखना और 25,000 रुपये बैंक में रखना, 5,000 रुपये कैश में रखना और 25,000 रुपये बैंक में रखना। थर्ड, हमने मोहन को उधार पे माल
मोहन से उधार पे माल खरीदा, 15,000 पे लिस्ट प्राइस है, CGST एंड SGST 6%, तो कैसे लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में बाय परचेज पेमेंट, लेकिन बेटा ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऑन क्रेडिट है बेटा, इसको आप अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 में से 20% रिड्यूस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट के, और इनपुट CGST डेबिट 6% इसका लेंगे, और इनपुट SGST डेबिट, और टू मोहन, तो बेटा ये हो जाएगा आपसे। इसके बाद आगे चलेंगे 6th, मोहन को पे किया, सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश 13,000, ठीक है बेटा, बाय मोहन कैश कॉलम में लिख देना, कैश हमने पे की है, और लेकिन डिस्काउंट की एंट्री जरूर बना देना, जो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट बन रहा है बाहर जनरल में। 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड, कह रहा है पिछले साल बेटा बैड डेट्स हो चुके थे, तो हो चुके थे, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब आगे चलो, क्या कहता है? अब रिकवर्ड हो गए हैं, तो अब हम इसका लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, सॉरी कैश आ रही है ना, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश कॉलम में लिख देंगे। कैश ए चेक, इस ट्रांजैक्शन को आप हाईलाइट कर लेंगे, बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर जाते हैं। तो कैश ए चेक मतलब कि यहाँ पे हमने बैंक से मनी विड्रॉ की है ऑफिस के लिए, ठीक है बेटा, तो कैश आपके पास बढ़ रही है, डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिख दो, और क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस घट रहा है, तो इसलिए बैंक कॉलम में लिख देंगे आप, ठीक है बेटा, डेबिट साइड में कैश कॉलम में, क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। हमने बैंक से घर के खर्चों के लिए विड्रॉ किए 3,000 पे बाय ड्राइंग, ठीक है, और इनकम टैक्स के लिए भी बाय ड्राइंग, दोनों की कंपाउंड एंट्री कर दीजिए 3,800 रुपये। 14 हमने पुराना फर्नीचर 500 रुपये का बेचा है, तो बेटा टू फर्नीचर, ठीक है, और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, इस बात का ध्यान रखें बेटा, ठीक है। कैश में आइए तो कैश में लिख देंगे X से 2,200 रुपये मिले, ठीक है बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना, ऑन बिहाफ ऑफ Y, कि क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे ज़रा, कि एक पर्सन है X, वो हमारी फर्म को कैश देकर गया 2,200 रुपये, तो बेटा बच्चे क्या करते हैं, कैश बुक में 2X लिख देते हैं 2,200 रुपये। बेटा वो कह रहे हैं यार, वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे नहीं हैं, ये मिस्टर वाई ने भिजवाए हैं, मिस्टर वाई ने भिजवाया, किसी कारण से वो नहीं आ सका तो उसने ये भिजवाए है, तो आप यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, ये एक्स के पैसे नहीं है, ये वाई के हैं, वाई का अमाउंट है बेटा ये, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे चलेंगे ज़रा, इसके बाद एक चेक रिसीव किया नरेश से, इमीडिएट डिपॉजिट नहीं है, और आगे इसकी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो बेटा आप कैश बुक में नहीं लिखेंगे, और आप इसकी बाहर जनरल एंट्री बना देना। इसके बाद चेक रिसीव हुआ था कैश बुक में डेबिट साइड में, फिर जो डिपॉजिटर हैं टू चेक इन हैंड। सागर चंद जिसने हमारे 10,000 रुपये देने थे बैंकक्रप्ट हो गया, 40 पैसे ही रिकवर हो पाया, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 10,000 रुपये बेटा 40% हमारा रिकवर हो पा रहा है, तो 4,000 बैंक कैश में आएगा, और बाकी जो डूब गया उसकी बाहर जनरल एंट्री बनाने देना, बैड डेट्स डेबिट टू सागर चंद, अंदर लिखेंगे टू सागर चंद और बाहर बैड डेट्स टू सागर चंद, ठीक है बेटा। इसके बाद है 26, लोन था 3,600 रुपये की रीपेमेंट हमें रिसीव हुई है, जिसमें से 2,000 रुपये बैंक में, तो बेटा कैश बुक में जब आप इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे कैश बुक में, डेबिट साइड के अंदर टू लोन, ठीक है बेटा, 3,600 रुपये मिले, जिसमें से 2,000 रुपये बैंक में है, तो कैश बैंक
और 1600 रुपये कैश में है। इसके बाद चेक रिसीव किया नरेश से, वो डिसऑनर हो गया बाय नरेश। बैंक कॉलम में लिख देंगे 20 रुपये बैंक चार्जेस इसके अंदर ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो यहाँ पे बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, मतलब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। जब हमारा किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है, बैंक हमें क्रेडिट कर रहा है, तो हम अपने फर्म में बैंक को डेबिट करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए जब बैंक डेबिट करता है तो हमारा बैलेंस, हम जब बैंक को डेबिट करते हैं तो बैलेंस बढ़ जाता है, मतलब बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का क्रेडिट और हमारा डेबिट, ये दोनों बराबर चीज़ें। ऐसे ही जब बैंक हमें डेबिट कर रहा है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, उल्टा होता है ना, हम अपनी बुक में बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्रेडिट करने का मतलब हमारा बैलेंस गिर रहा है, तो बैंक हमें डेबिट कब करता है? जब बैंक हमारे ऊपर चार्जेस लगाता है। दोबारा से सुन लो, बैंक हमें क्रेडिट कब करता है? जब वो हमारे बैलेंस में कुछ एडिशन करता है तो बैंक हमें प्लस कर देता है, ठीक है, क्रेडिट कर देता है। अगर बैंक डेबिट करता है तो इट मीन्स वो हमारे ऊपर कोई चार्जेस लगा रहा है या हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वो हमारे बैंक में बैलेंस रिड्यूस, मतलब क्रेडिट मतलब बैंक में बैलेंस प्लस होना और डेबिट मतलब बैंक में बैलेंस रिड्यूस होना। इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो बेटा आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैंक पासबुक का यहाँ पे लिया है एग्ज़ाम्पल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट साइड में आपको इधर ये जो डेबिट साइड है इसमें विड्रॉल लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड है डिपॉजिट। आपके घर में कोई पासबुक है तो आप इसमें देख सकते हो कि बैंक डेबिट कर रहा है तो मतलब हम विड्रॉ कर रहे हैं, और बैंक अगर हमें क्रेडिट कर रहा है तो मतलब हमने वहाँ पे कोई डिपॉजिट किया है तो क्रेडिट। और ठीक है बेटा, पासबुक है, सबके घर में आपको ज़रूर मिल जाएगी पासबुक, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एक नहीं समझ आए तो मैं आपको क्लास में अच्छे से समझा दूँगा। इसके बाद डिपॉजिट द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000। आपने काम करना है, बैलेंस निकाल लेना है कैश कॉलम का, और बैलेंस ऑफ कैश कॉलम आपने यहाँ पे निकाल लेना है। उसमें से 5000 रुपये साइड में रखने हैं और बाकी बचा बैंक में जमा कर देंगे। चलो बेटा, बाकी हम क्लास में देखते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।